और इधर हैदराबाद में विवादित बयान देने वाले बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। कुछ ही देर पहले वो घर भी पहुंचे। कल जिस इलाके में सर तन से जुदा नारे लग रहे थे, आज वहां माहौल बदल गया था। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आज दिन भर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में यही हुआ और यह सब कुछ शुरू हुआ कल रात 11 बजे से, जब टी राजा सिंह के एक वीडियो से मुसलमान सड़कों पर उतर आए। राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग थाने तक आ गए। सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक काउंसिल कार्यकर्ता राजा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर लाठी चार्ज तक हुआ, लेकिन थोड़ी देर पहले राजा सिंह को जमानत दे दी गई। बीजेपी ने राजा सिंह को नोटिस जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि राजा सिंह की विवादित बयान, बेल, जेल, जमानत, सबके पीछे बड़ी सोची समझी पॉलिटिक्स है। देखिए ये रिपोर्ट। कल रात ओल्ड हैदराबाद की गलियों में माहौल कुछ और था, मगर आज माहौल ये। सिर तन से जुदा के नारे लगे, राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग हुई, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, सियासत हुई, बेल मिली। 24 घंटे में माहौल पूरा 360 डिग्री घूम गया। जैसे कण कण में शंकर है, रोम रोम में राम है, जैसे हर युवाओं की धड़कन में एक ही नाम है, वो सिर्फ राजा सिंह जी का नाम है। इसलिए उनको कोई सस्पेंड कर नहीं सकते। अगर सस्पेंड करे तो युवा ये सब रोड पे आ जाएंगे। ये ऐसा नेता है जो हिंदुओं के लिए सदैव तत्पर रहता है। आधी रात को भी आवाज दो हिंदू के लिए। लेकिन हुआ क्या था, पहले ये सुनो। ये कॉमेडियन इतना धड़कलास कॉमेडी करता है, वो बातों बातों में भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को गाली दी। बस पूरे बवाल की जड़ यही है। न मुनव्वर हैदराबाद आता, न इतना बड़ा कांड होता। खुल्लम खुल्ला मेरा भगवान तेरा भगवान हुआ और आस्था का अपमान हुआ। न मुनव्वर फारूकी सही था और न विधायक राजा सिंह सही। नफरत की आग लग गई है, फिर सर तन से जुदा गैंग की एंट्री हो गई। दोनों तरफ नफरती भरे पड़े हैं। ये ताक में बैठे रहते हैं और वही हुआ। रात करीब 10:30 बजे बीजेपी विधायक राजा सिंह श्री राम चैनल तेलंगाना नाम के YouTube चैनल पर जमकर नफरत हुई। इधर पोस्ट डाला, उधर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में हंगामा हो गया। भीड़ जुटने लगी, गली गली से मुस्लिम निकलने लगे, सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। ओल्ड हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रेन बाजार, मीर चौक, बशीरबाग थानों पर भारी तादाद में मुसलमानों की भीड़ आ गई। रात भर हजारों की तादाद में मुसलमान राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। सुबह भी कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा। प्रोटेस्ट का मोर्चा ओल्ड हैदराबाद सिटी के AIMIM के विधायकों और कारपोरेटर्स ने संभाला। रात को ही भाईजान के मलकापेट के विधायक MLA अहमद बलाला समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और राजा सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पक्का अरेस्ट करेंगे। अभी कंप्लेंट दिए ना सर, अभी हम बैठ के FIR करते हैं, करके अरेस्ट भी करते हैं। पक्का बोल रहे हैं 100%। 100% इंटेंशनली पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करने के वास्ते कर रहा है। इसको अरेस्ट करना, पक्का करना करते सर। इसीलिए हम आए, अभी कंप्लेंट लिए, एक्नॉलेजमेंट भी दिए, हम बैठ के अभी FIR कार्रवाई करके अरेस्ट भी करते, पक्का करते अरे पक्का। इसके बाद पूरे हैदराबाद की मुस्लिम आबादी के थानों में राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। सुबह होते होते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे हैदराबाद कमिश्नरेट की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम
राजा सिंह के घर पहुंची और उन्हें सुबह तकरीबन 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल राजा सिंह के इस वीडियो ने असदुद्दीन ओवैसी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। यही वजह रही कि ओवैसी ने अपने सिपह सालारों को आधी रात को ही ग्राउंड पर तैनात कर दिया। सरकार पर एक जबरदस्त दबाव लोगों का हुजूम इकट्ठा कर बनाया गया और दूसरी तरफ मुसलमानों के खैरख्वाह होने का दावा करने वाले टीआरएस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो राजा सिंह को ज्यादा देर तक आजाद रख सकें। इससे उनकी सियासी गणित गड़बड़ा सकती थी। इसी वजह से उन्होंने सुबह सुबह राजा सिंह के घर पर पुलिस भेजी और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दोपहर होते होते सियासत की भी फुल फ्लेज्ड एंट्री हो गई। भाईजान ने राजा सिंह की लाइन को बीजेपी की ऑफिशियल लाइन करार दे दिया। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं, हर एक की एक फेथ होता है, और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं? ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं। नूपुर शर्मा केस से बीजेपी चौकन्ना थी। सवाल ग्लोबल परसेप्शन का था, इसलिए बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। 10 दिन की नोटिस देकर राजा सिंह से जवाब मांगा गया कि क्यों ना उन्हें इस हरकत के लिए पार्टी से निकाल दिया जाए। बीजेपी ने तुरंत एक्शन से विरोधियों की सियासी रिएक्शन की संभावना पर पानी डाल दिया। लेकिन सवाल है कि यह सब हुआ क्यों? राजा सिंह को यह सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी क्यों बड़ी वजह बना? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मसला आस्था के अपमान का है या फिर सियासत का? ये सब समझने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। इंदौर के एक शो में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता पर बहुत ही विवादित टिप्पणी की। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। इसके बाद मुनव्वर फारूकी का जबरदस्त विरोध हुआ, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कई शो मुनव्वर के कैंसिल किए गए। लेकिन जब मुनव्वर फारूकी ने 10 अगस्त को ऐलान किया कि वो 20 अगस्त को हैदराबाद में डोंबिवली टू नोवेयर नाम का स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट करेंगे, इसके बाद ही 16 अगस्त को बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और कहा क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपनी कॉमेडी के जरिए श्री राम और सीता माता का अपमान करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर हैदराबाद में शो नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले फरवरी के महीने में भी मुनव्वर का शो हैदराबाद में होना था, लेकिन उस वक्त राजा सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद आयोजकों ने डर के मारे उस शो को कैंसिल कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में तेलंगाना सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और सीएम के बेटे केटी रामाराव ने मुनव्वर फारूकी को इस बात का आश्वासन दिया कि वो जब भी हैदराबाद में जो करेंगे उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी और उनके शो पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, जिसके बाद 20 अगस्त को मुनव्वर का शो हैदराबाद में हुआ। इतना ही नहीं, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन मिली। स्टेज पर तेलंगाना पुलिस, स्टेज के आगे तेलंगाना पुलिस और हाई सिक्योरिटी के बीच मुनव्वर फारूकी का शो करवाया गया। यही बात गोशा महल के बीजेपी विधायक राजा सिंह को अखर गई और जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बात धर्म तक पहुंच गई, लेकिन सवाल है कि क्या ये सब तेरा धर्म मेरा धर्म और तेरी आस्था मेरी आस्था तक ही सीमित है? दरअसल सच तो यह है कि पूरी कहानी सियासी है। राजा सिंह की विवादित टिप्पणी, मुनव्वर फारूकी के शो की इजाजत, एआईएमआईएम का प्रदर्शन, सर तन से जुदा के नारे, विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी और बीजेपी का राजा सिंह पर एक्शन। अब बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस किया था, उसके शो के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन राजा सिंह को अरेस्ट करने में ज्यादा देर इस सरकार ने नहीं लगाई। कुल मिलाकर ये बात अब हिंदू मुस्लिम
राजनीति और उसके ध्रुवीकरण से जोड़कर देखी जा रही है। केसीआर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो तेलंगाना में मुसलमानों को नाराज कर सके और यही बात असदुद्दीन ओवैसी पर भी लागू होती है। यही वजह है कि इस वीडियो के बाद हैदराबाद में एक तरह से हंगामा बरप गया और आनन फानन में राजा सिंह को अरेस्ट भी कर लिया गया। इन सब के विवाद के पीछे हैदराबाद या भाग्यनगर की सियासत है। हैदराबाद तो हिस्से में बटा है। एक ओल्ड हैदराबाद है जो मूसी नदी के एक तरफ है और दूसरा ओल्ड हैदराबाद जो मूसी नदी के दूसरी तरफ है। और इसी ओल्ड हैदराबाद में चार मीनार और भाग्य लक्ष्मी मंदिर दोनों हैं। सारी लड़ाई हैदराबाद ओल्ड की है। पूरे तेलंगाना के 60% मुसलमान हैदराबाद ओल्ड सिटी में बसते हैं और इसी इलाके के वोटर हैं। यहां 9 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 7 पर AIMIM का कब्जा है। ओल्ड हैदराबाद की ही एक सीट गौश महल है जहां से बीजेपी के राजा सिंह विधायक हैं। एक और सीट पर TRS का विधायक है। AIMIM के कब्जे की 7 सीटों पर ओवैसी का सीधा असर है। लेकिन कॉरपोरेटर चुनाव में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ। 150 सीट में से बीजेपी ने 4 सीट से सीधे 48 सीट का जंप मार दिया। उसके बाद से ही ओवैसी और TRS के खेमे में खलबली मची हुई है और अब राजा सिंह के बयान और TRS सरकार के एक्शन को ध्रुवीकरण की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। फ्लो लीडर है असेंबली में, मालूम है आपको? भाजपा के 3 MLA हैं, उसमें फ्लो लीडर है वो, विधायक भी नहीं है। विधायक के साथ भाजपा के फ्लो लीडर हैं वो। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा इन चीजों को रोकेगी नहीं, ये बढ़ते रहेंगे। देखिए, तेलंगाना में आपका एक लीडर यात्रा कर रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने देख लिया कि यात्रा में आपको कोई रोटी नहीं सेक पा रहे हैं, इसीलिए आपने अपने ओरिजिनल एजेंडा पर आ गए और कहा कि तुम इस तरह का अनाप शनाप बक दो क्योंकि अब वहां बाई इलेक्शन है। आप इस तरह से तेलंगाना के दिल नहीं जीत सकते। आपको तेलंगाना में केसीआर के जो प्रोग्राम्स हैं आप उसका ऑल्टरनेट बताइए और केसीआर की पॉलिटिकल सेगासिटी को आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह आप अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। आप राजा सिंह के अधिवक्ता मोहित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित जी, क्या कहा जज ने? जज साहब ने कहा है, पहले तो राजा सिंह साहब को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है पुलिस वालों ने। फिर हम लोगों ने 45 मिनट आर्ग्यूमेंट करके जज को ये समझाया कि ये जो अरेस्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आइज ऑफ लॉ में इलीगल है क्योंकि इसमें 41A अरनेश कुमार का जजमेंट कोट करते हुए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो बोलता है कि पहले नोटिस इशू की जाए फिर अरेस्ट किया जाए, रिप्लाई नहीं आया तो पुलिस वालों ने ये कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, डायरेक्टली उनको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस कारणवश उनको रिमांड रिटर्न करके 20,000 का पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है। पहले 14 डेज की जुडिशियल रिमांड की बात हो रही थी। नहीं, रिमांड एक्सेप्ट हुई नहीं, गलत बात है। रिमांड एक्सेप्ट होने के बाद में 14 डेज बोलते, खाली रूमर फैलाया गया है। हमने जज को कन्विंस किया है, जज ने रिमांड रिटर्न की है, बस इतना ही। ये मोहित जैन जिनका ये कहना था कि जज ने रिमांड रिटर्न कर दी है और राजा सिंह को अब रिहा कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।